Good morning and welcome you all on today's news program. Myself Radhesham Bairagi. Let us start with the important headlines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। कहे बेताल सुनो विक्रम। आज काफी दिनों बाद आप नजर आए। विक्रम ने मुस्कुराते हुए लेकिन सीरियस मूड में जो है बेताल से कहा, कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से मैं 2-3 दिन की अनुपस्थिति पर गया था। आज प्रयास करके मैं उन विद्यार्थियों के लिए वापस लेकर आया हूँ जैसा आप चाहते हो। तो बेताल ने कहा, चलो फिर अब समय को बर्बाद नहीं करते हैं और मैं सुविचार के साथ में तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज जो है आज की महत्वपूर्ण खबरें, अहम खबरें मुझे बता दो और आप अपने जिम्मेदारी भरे काम में वापस लग जाओ। बेताल ने कहा, मन की शांति पाने का तरीका है कुछ चीजों को नजरअंदाज करना भी। बहुत बड़ी बात कही है विक्रम ने, बेताल ने राजा विक्रम को, कि अगर आप जीवन में शांति पाना चाहते हो, अगर पेशेंस रखना चाहते हो या झगड़े से दूर रहना चाहते हो, तो आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करना भी सीखना चाहिए। हर चीज़ का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। उसी के साथ में राजा विक्रम ने इस बात को स्वीकार करके खबरें प्रारंभ करना शुरू किया। आज बुधवार दिनांक 14 जुलाई 2021 आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि संवत 2078 सेंसेक्स 52,769.73 पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत 74 रुपये 49 पैसे रही। मानसून औसतन 523 mm वर्षा है अब तक। वहीं शुरुआत करते हैं खबरों से। आरपीएससी ने जारी किया सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। आरएएस 2018 के इंटरव्यू परिणाम घोषित। झुंझुनू की मुक्ता राव टॉपर बनी है। टोंक के मनमोहन दूसरे स्थान पर है। जयपुर की शिवाक्षी तीसरे स्थान पर। टॉप 10 में जयपुर से 3 अभ्यर्थी हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस प्रतियोगी परीक्षा 2018 के इंटरव्यू मंगलवार दोपहर पूरे हुए। राजस्थान भारत में एक राज्य है। इसके बाद देर रात को ही आयोग ने परिणाम भी घोषित कर दिया। आयोग ने टॉप 10 अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी की। झुंझुनू की मुक्ता राव ने टॉप किया। दूसरे नंबर पर टोंक के मनमोहन शर्मा और तीसरे नंबर पर जयपुर की शिवाक्षी खांडल रही है। टॉप 10 में जयपुर के 10 अभ्यर्थी शामिल रहे। 1051 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। इसमें नॉन टीएसपी क्षेत्र के 1014 पद थे। दूसरे स्थान पर मनमोहन शर्मा टोंक से रहने वाले हैं। तीसरे स्थान पर शिवाक्षी खांडल जयपुर की रहने वाली हैं आप। चौथे स्थान पर निखिल कुमार झुंझुनू के रहने वाले। पांचवें स्थान पर वर्षा शर्मा जयपुर की रहने वाली और छठे स्थान पर यशवंत मीना उदित, ये भी जयपुर के रहने वाले ये है। सातवें स्थान पर रवि गोयल अलवर से है। आठवें स्थान पर बीनू देवाल जालोर से। 9वें स्थान पर विकास प्रजापति टोंक से है और 10वें स्थान पर सिद्धार्थ संधू नागौर से है। तो इस प्रकार यूपीएससी वालों के लिए भी उत्साह बढ़ जाना चाहिए इस परिणाम को देखते हुए। हालांकि यूपीएससी का अपना अलग ही सिस्टम और शेड्यूल है। ये काफी समय बाद जो है राजस्थान के आरएस 2018 का इंटरव्यू रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। यूपीएससी में ऐसा नहीं होते, प्लान से चलती है, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा फेरबदल हुआ है, लेकिन अब फिर से ट्रैक में आने का पूरा संभावना है। नेक्स्ट, ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंड में धसे सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो माम व्रतम कृधि। अर्थात हम भगवान कृष्ण को नमन करते हैं ताकि विनाश के सभी कारणों का नाश हो, जीवन संकट मुक्त हो। बेताल ने जब ये प्रसंग सुना राजा विक्रम से, तो कहा, विक्रम इस प्रसंग को दोबारा सुनाए। ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठ मेधसे सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो माम व्रतम कृति। अर्थात विनाश आवे तो उस विनाश का नाश कीजिए और हमारी रक्षा करें। इसी प्रसंग में आज की प्रसंग इसलिए लिया गया क्योंकि भगवान द्वारकाधीश के मंदिर की ध्वजा पर कल बिजली गिरी और सब सुरक्षित है। 78.3 मीटर ऊंचे शिखर पर रोज 3 बार ध्वजा चढ़ाई जाती है। इसे 52 गज ध्वजा कहा जाता है। इस प्रकार जामनगर में भगवान द्वारकाधीश के जगत मंदिर के ध्वज दंड पर मंगलवार दोपहर 2:30 पर बिजली गिरी। इससे सिर्फ 52 गज ध्वजा को नुकसान पहुंचा। मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। सिर्फ बाहरी दीवार का एक हिस्सा काला पड़ गया। आसपास घनी बस्ती है। रिहायशी इलाके में बिजली गिरती तो बड़ा नुकसान होता। घटना के बाद यहाँ श्रद्धालुओं ने कहा कि भगवान कृष्ण की कृपा से सब ठीक है। 75 खंभों पर बना 5 मंजिला यह मंदिर करीब 2200
साल पुराना है। आप इस मंदिर की टेक्नोलॉजी और भारत की तकनीकी के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं कि किस प्रकार की जो है उस समय कला मौजूद थी। आज 2200 वर्ष पुराना ये मंदिर भी नहीं रहा है। वहीं सबसे अहम खबर, सूखा, गर्मी और आग की चपेट में अमेरिका, 14 दिन 3 राज्य और 2.45 यानी 2.45 लाख एकड़ आग के हवाले हो गई। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार पश्चिमी अमेरिका सूखा और गर्मी के बाद भीषण से जूझने लगा। ये आग 10 राज्यों में आग फैल चुकी है, लेकिन 3 राज्य कैलिफोर्निया, ऑरेगन और एरिजोना में सबसे भीषण आग लगी है, जो हर दिन शहरों की तरफ बढ़ रही है। पिछले 14 दिनों में इन तीनों राज्यों का 2,45,470 एकड़ इलाका जलकर खाक हो चुका है। सबसे पहले 9 जून को कैलिफोर्निया में आग लगी थी, इसके बाद ओरेगन में 6 जुलाई और एरिजोना में 9 जुलाई को आग लगी थी। अमेरिकी फायर फाइटर्स विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि कैलिफोर्निया में बिजली गिरने की वजह से आग लगी थी, लेकिन ओरेगन और एरिजोना में कैसे लगी इसकी जांच अभी चल रही। सबसे गर्म तापमान आग लगने से इन राज्यों का तापमान 57 डिग्री तक पहुंच गया है, जो धरती पर सबसे गर्म बताया जा रहा है। इसके चलते अमेरिकाओं की गर्मी और हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आग के कैलिफोर्निया में 5500 मेगावाट बिजली प्रदान करने वाले 3 ट्रांसमिशन लाइनों को भी जला दिया है। प्रकृति के साथ इस प्रकार का जो है खिलवाड़ अगर करेंगे तो ये परिवेश देखो आप, अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी जो इस प्रकार की चीजें हो रही है। इसी के साथ ही आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। बेताल माफी चाहूंगा समय की अनुकूलता की वजह से और प्रातः कुछ कार्यों की वजह से मैं इन 4 महत्वपूर्ण चीजों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व कोरबा जिला जो छत्तीसगढ़ में, उसके लिए स्पेशल कवरेज बनाया है, जो शाम को आपको देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर विद मी। हैव अ नाइस डे।